700 साल पहले की बात है जब आज के जॉर्जिया और काज़ाख्स्तान के इलाकों में ताउन की मोहलिक वबा ने कहर बरपा किया। ये बीमारी एक खास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होती थी जो चूहों के खून में पाया जाता। चूहों की खाल में मौजूद पिस्सू इस बैक्टीरिया को इंसानों तक मुंतकिल कर देते और यूं ये खतरनाक मर्ज तेजी से फैलने लगता। जॉर्जिया और काज़ाख्स्तान से निकलने वाले बहरी जहाज़ों में चूहे भरे हुए थे। जब ये जहाज़ यूरोप के साहिलों पर पहुंचे तो अमले के अक्सर अफराद तो मौत के मुंह में जा चुके थे, शदीद बीमार थे। यही बीमारियां यूरोप में ताउन के तूफान का सबब बने जो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन समेत पूरे खित्ते में फैल गई। फ्रांस के शहर पेरिस में लाखों अफराद मौत का शिकार हुए, जबकि इटली के शहर फ्लोरेंस की आबादी निस्फ से भी कम रह गई। मजहबी तासुब और जहालत ने हालात को मजीद बिगाड़ दिया। यहूदियों पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कुनवों में जहर डालकर इस वबा को फैलाया है। यहाँ तक कि फ़कीर, सयाह और बीमार अफराद को भी इस वबा का सबब समझकर हलाक कर दिया गया। ताउन की तबाहकारियों ने तंजानिया, मिस्र, तुर्की, शाम और ईरान तक का सफ़र किया। 1349 में मक्का मुकरमा भी इस बीमारी से महफूज ना रह सका। ये वबा मशरिक़ वस्ता, यूरोप, चीन और बरसगीर तक फैलकर 1346 से 1353 के दौरान 10 करोड़ से ज़ायद इंसानों की जान ले चुकी थी। इज्तिमाई कब्रें भी लाशों को दफन करने के लिए नाकाफी थीं और कई बदनसीब तो बगैर दफन के रह गए। इस भयानक वबा को तारीख में काली मौत के नाम से याद किया जाता है। आने वाली सदियों में भी ताउन वक़्ता फ़ौक़ता मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाता रहा, यहाँ तक कि 1890 में इसकी वैक्सीन ईजाद हुई। चीचक की वैक्सीन, जो गाय के खून और पीप से तैयार की गई थी, पहले ही 18वीं सदी में सामने आ चुकी थी, मगर अवाम और मजहबी रहनुमाओं ने इसे सख्ती से रद्द कर दिया। हुकूमत को 1853 में बच्चों के लिए हिफाजती टीके लाजमी करार देने का कानून बनाना पड़ा, लेकिन मुखालफत का सिलसिला जारी रहा। 1880 में 1 लाख अफराद ने इसके खिलाफ मुजाहरा भी किया। तरक्की याफ्ता ममालिक ने जल्द ही उन बीमारियों पर काबू पा लिया, लेकिन तीसरी दुनिया के ममालिक में मुखालफत का सामना रहा। 1970 के बाद पाकिस्तान में भी हिफाजती वैक्सीनेशन का आगाज हुआ, जो उन वबाओं से नजात का ज़ामिन बना।